श्रीमती डॉक्टर रूबी जी, डॉक्टर शैलेश जी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सूत्रधार श्रीमान यश जी जैन ललितपुर। वर्तमान में वर्धमान सम गुरु चरणों में कोटिसह नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आयुर्वेद चिकित्सक, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष हूँ। आज आयुर्वेद को लेकर दो भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। एक तो आयुर्वेद उपद्रव रहित चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, आयुर्वेद पूर्णतः शुद्ध है व एलोपैथ अशुद्ध है। जबकि सत्य तो यह है कि आयुर्वेद की औषधियों का यदि बिना किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से सेवन किया जाता है तो उसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वह दूसरी ओर एलोपैथ अशुद्ध माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद में भी मांस आदि का भरपूर प्रयोग होता है। तो और जबकि आयुर्वेद में औषधियों में कोई निशान व लेवल भी नहीं होता है। तो महाराज श्री, ऐसे समय में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, कृपया उचित समाधान करें। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, हमें हर चिकित्सा में अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि रखना ही चाहिए। आपने बिल्कुल सही कही है कि यदि सही परामर्श के बिना आयुर्वेद की भी औषधि ले ले तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बल्कि होता ही है। हाँ, एलोपैथ का थोड़ा अलग होता है, आयुर्वेद का अलग होता है, लेकिन आँख मूंद करके आयुर्वेद की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। काष्ठ औषधियों का प्रयोग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन खासकर रस औषधियाँ जो आयुर्वेद में होती है उसकी मात्रा, अनुपान आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कई बार दिक्कतें आती है। जहाँ तक सवाल है शुद्ध और अशुद्ध होने का, तो बिल्कुल यथार्थ है। एलोपैथी की सभी दवाइयाँ अशुद्ध होती, ये भी भ्रम है, और आयुर्वेद की सभी औषधियाँ शुद्ध ही होती है, ये भी असत्य है। तो हमें कोई भी औषधि ले, उसके अंदर रहने वाले तत्वों की जानकारी लेकर के ही उसका सेवन करना चाहिए। आपने ये बात ठीक कही कि एलोपैथ में तो सिंबल लगे रहते हैं, आयुर्वेद में नहीं होने से थोड़ा भ्रम होता है। इसलिए चिकित्सकों को और जिन्हें अपनी चिकित्सा करानी, उन्हें चाहिए कि चिकित्सकों से इस बात के लिए बता दे कि हम इस प्रकार की औषधि का सेवन नहीं करना चाहते, उसमें विकल्प भी है। आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ नगण्य हैं जिनमें किसी भी प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का प्रयोग होता है। ज़्यादातर औषधियाँ काष्ठ और रस रसायनों से, इसलिए संभावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद गुणकारी है। और एक बात मैं कहता हूँ, आयुर्वेद औषधि कहलाती है और एलोपैथी में दवा होती है। औषधि और दवा में बड़ा अंतर है। औषधि जो शोधन करे और दवा जो दबा दे। आयुर्वेद की चिकित्सा बीमारी की जड़ मिटाती है और एलोपैथ बीमारी को दबाती, समझ। इसलिए हमें प्राथमिकता अपनी जो देशी चिकित्सा है उसी को देनी चाहिए, जो आयुर्वेद में है, जो हमारे शरीर के अनुकूल है, हमारे प्रकृति के अनुकूल है, और ज़्यादातर औषधियाँ उसमें शुद्ध है, हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक अनुभव मैं भावना युग का शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बहुत टाइम से पीजी करने का संयोग नहीं बन पा रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से मैंने एक भावना भाई कि मुझे पीजी करना है, और पता नहीं कैसे 3 साल के बाद संयोग बना और मेरी पीजी आज के समय में हो रही है। तो महाराज जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हमारे पास मरीज, साधारण मरीज भी आते हैं, तो एज ए डॉक्टर के रूप में मैं भावना युग उनको कैसे दूं या उनको कैसे समझाऊं, और जो अनकॉन्शियस मरीज है, जो नहीं समझते, उनके ऊपर कैसे इसको अप्लाई किया जाए। देखिए, जो सामान्य मरीज आते हैं उनको आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दीजिए कि ये भावना योग रोज करो, और कम से कम
5 मिनट वाला भावना योग तो करो ही। जो ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनको आप कहिए पूरा सेशन ऊर्जा प्रवाह के साथ जो भावना योग का है उसे पूरा करें। जो अनकॉन्शियस है उनके लिए परिवार के लोगों को कहिए कि आप लोग इनके लिए भावना योग करें। आपकी भावनाओं से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा का कुछ असर इन पर पड़ सकता है। हालांकि जब बीमारियां सेटल हो जाती है तो फिर इस तरह के चीज़ों में लाभ कम होता है। इसलिए बीमारी गंभीर रूप ले उससे पहले ही हमें ये प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए। हाँ, इसमें इतना ये होता है कि बाद में भी लोग भावना योग करते हैं तो चीज़ें वहीं रुक जाती है और ज़्यादा हरासमेंट नहीं होता। ये एक उसका सकारात्मक पक्ष हो सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, श्रीमान यस जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे।